दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये है कि मन को कैसे मजबूत करें। देखिए मन है इसको कैसे मजबूत करें। देखिए मन को मजबूत करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कोई भी अगर आप काम करते हैं तो मन से करते हैं। चाहे आप रीडिंग का काम करते हैं या मेंटल काम करते हैं या ऑफिस में कोई भी काम करते हैं तो आप मन से करते हैं। अगर आपका मन कमज़ोर हो जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको नींद भी नहीं आती है, आपकी दिनचर्या है वो गड़बड़ हो जाती है, आपको आपके मन में उदासीनता रहता है यानी कि नेगेटिविटी। तो ये मन कमज़ोर कैसे होता है और इसको दूर करने के लिए कौन कौन से आप उपाय अपना सकते हैं। देखिए मान लीजिए शरीर है, इस शरीर कैसे कमज़ोर होती है। देखिए अगर आपके शरीर में कोई रोग आ जाता है और वह लंबे समय तक रहता है तो ये शरीर को क्या कर देगा, कमज़ोर कर देगा, इस शरीर को बीमार डाल देगा। उसी तरह से मन है, अगर आपके मन में कोई निगेटिविटी आ रही है और वह लंबे समय तक रुक गई है आपके मन को, तो आपके मन को निश्चित रूप से क्या करेगी, कमज़ोर कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी, उसमें विचलन पैदा कर देगी। मन की जो शांति है उसको क्या करेगी, भंग कर देगी। ये निगेटिविटी है। तो आपको क्या करना है, मन को मजबूत करना है। शरीर को आप कैसे मजबूत करते हैं, अगर शरीर में जो रोग है उसको अगर ठीक कर लेते हैं कि रोग है कि नहीं, अगर जो शरीर में रोग है उसको नियंत्रण कर लेते हैं, उसका इलाज करवा देते हैं और शरीर पर डाइट पर ध्यान देते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो आपकी शरीर क्या होती है, मजबूत हो जाती है। उसी तरह से मन है, अगर आपके मन में जो निगेटिविटी आ रही है ना, अगर आप इसको रोक देंगे तो आपका मन क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आपके मन में जो निगेटिविटी आ रही है आपको देखना पड़ेगा कि ये निगेटिविटी आर्टिफिशियल है कि नेचुरल निगेटिविटी है। अगर आपके मन में जो निगेटिविटी आ रही है आर्टिफिशियल है, आपके मन की उपज है, तो इसको दूर करने का बस एक ही उपाय है कि आप इसको समझना, आपको समझना है, अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे आपके मन में भ्रम उत्पन्न होता है कि मेरे शरीर में क्या है, रोग है, रोग का आपको डर लग रहा है, कैंसर का लग रहा है कि आपको शरीर में, तो आपको जाएंगे हॉस्पिटल, जाएंगे इलाज कराएंगे। जैसे तो अल्ट्रासाउंड मतलब आप मेडिकल टेस्ट कराएंगे अपना, और मेडिकल टेस्ट में देखिए रोग अगर आपके शरीर में होगा तो निश्चित रूप से रिपोर्ट में आएगी। अगर रोग आपके मन में होगा, रोग आपके मन में होता है, तब ये जो रिपोर्ट में नहीं आएगा। तो अगर शरीर में कोई रोग होगा तो आपके रिपोर्ट में आ जाएगी, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मान लीजिए रिपोर्ट एकदम नॉर्मल निकलती, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी क्या आपके मन में क्या होता है, रोग का विचार आ रहा है, तो ये किस प्रकार का विचार होगा, ये आर्टिफिशियल निगेटिविटी होगी, कृत्रिम निगेटिविटी होगी। ये आपके मन की क्या होगी, उपज होती है। ये निगेटिविटी जो होती है आपके मन की उपज होती है, और जो इसका संबंध बाहर की दुनिया से नहीं होता है, रियल निगेटिविटी नहीं होती है, ये आपके मन की उपज होती है, आपके मन की कल्पना होती है। ये भ्रम की वजह से उत्पन्न होती है, आपके आपके अंदर जो ज्ञान होता है ना, उसकी कमी की वजह से उत्पन्न होती है। आपके अंदर जो मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग की जो क्षमता है, जो विश्लेषण करने की क्षमता है, उसका आपने सही से विकास नहीं किया है, इसके वजह से क्या ये आती है। और इसको दूर करने का बस एक ही उपाय है कि इसको क्या करना है, आपको समझ जाना है। जिसे समझ जाना है कि वास्तव में ये कुछ नहीं करेगी, आपको कुछ बिगाड़ेगी नहीं, आपको सिर्फ आपको डिस्टर्ब करेगी, इसका अस्तित्व सिर्फ आपके मन तक है। जैसे कोई व्यक्ति अब मान लीजिए आपके घर पर आ रहा है, डेली बाय डेली आ रहा है, और जब आप उस व्यक्ति को देखते हैं तो क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। डेली एक प्रक्रिया चलती है, लेकिन जैसे ही आपको कहता है कि अरे और उस व्यक्ति से तुम क्यों डरते, वो तो फलाना है, वो तो फलाना है यार, तुम तो जानते थे, तुम्हारे घर वाले सब जानते हैं, तब आपके मन में क्या कर रिलैक्स मिलेगा कि अरे यार ये तो फलाना है, इनसे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। तब आपको तो इस तरह का जो अगर मान लीजिए आपके अंदर निगेटिविटी आ रही है तो आप उसको समझना पड़ेगा। तो समझ वो सिर्फ क्या एक विचार होता है, ये निगेटिविटी विचार होती है। और देखिए जो दूसरी निगेटिविटी होती है वो रियल निगेटिविटी होती है, ये नेचुरल होती है। ये आपके अगर इस प्रकार की जो निगेटिविटी है तो उसको फेस करना पड़ा। जैसे मान लीजिए आपके मन में क्या आएगा, आपके मन में आ रहा है कि परीक्षा में फेल होने का डर आ रहा है, तो ये रियल निगेटिविटी है, ये आपको डर आएगा, स्वाभाविक बात है। आपको नौकरी जाने का भी आपके मन में डर आएगा, नौकरी लगी है लेकिन वो जाने वाली है नौकरी, तो आपके मन में घबराहट आएगी, बेचैनी आएगा, प्रॉब्लम आएगी।
तो जैसे अगर आपको डिलीवरी होना है तो डिलीवरी होना है तो आपके मन में थोड़ा घबराहट आएगी, बेचैनी होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो इस प्रकार की जो नेगेटिविटी है उसको दूर कैसे कर पाएंगे, आपको फेस करना पड़ेगा। जो एग्ज़ाम है, जैसे मान लो परीक्षा से अगर आप डर रहे हैं कि फेल होंगे पास होंगे, तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। अब जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उसी दिन क्या आपके मन का जो संतुष्टि मिलेगी, चाहे फेल होंगे या पास होंगे। जैसे आपके घर का मेंबर कोई सदस्य किसी हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपके मन में डर आएगा कि यार क्या होगा क्या नहीं, स्वाभाविक में डर आएगा। लेकिन जिस दिन आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये नेगेटिव या पॉजिटिव की मिल जाएगी, तो आपके मन में क्या एक तरह से संतुष्टि आ जाएगी, चाहे वो जीवेंगे चाहे मरेंगे। तो अगर इस तरह का अगर मान लीजिए आपको है नेगेटिविटी आ रही है, जो रियल नेगेटिविटी है, नेचुरल नेगेटिविटी आ रही है, तो आपको फेस करना पड़ेगा। तो जितनी फेस करेंगे आप उतना ही आपका मन क्या हो जाएगा, मजबूत होगा। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, हाँ, ये विद्यार्थी अगर ये गणित के ज्ञान में इसको मजबूत होना है तो गणित के ज्ञान को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, समाधान करना पड़ेगा। इसको गणित के जो जितनी समस्याएं हैं उसको सबको हल करना पड़ेगा, तभी जाकर ये विद्यार्थी जो है गणित के ज्ञान में मजबूत हो जाएगा। अगर ये गणित के ज्ञान से भागेगा, गणित से, तो ये कमज़ोर हो जाएगा, गणित में कमज़ोर हो जाएगा, फिर समस्या जस का तस बनी रहेगी। तो उसी तरह जो अगर आपके मन में जो रियल निगेटिविटी आ रही है ना, उसको फेस करना पड़ेगा। अगर जो अनरियल निगेटिविटी आ रही है उसको समझना पड़ेगा, तब जाके ये समस्या है। जैसे मान लो पहलवान है, अगर ये पहलवान जो है पहलवानी करने से भागेगा तो ये मजबूत नहीं हो पाएगा, और जितनी पहलवानी करेगा, जितनी पहलवानों से लड़ेगा, उतने ही ये मजबूत हो जाएगा। उसी तरह आपके जीवन में अगर जितनी समस्याएं आ रही हैं, जितनी समस्याओं को फेस करेंगे ना, उतने ही आपका मन क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो दो तरह का, सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए कि दो तरह का निगेटिविटी होती है, एक रियल होती है, एक अनरियल होती है। तो अपने मन को मजबूत करने का दूसरा तरीका यही है कि आप चाहेंगे तो किसी दूसरे काम में व्यस्त कर सकते हैं अपने मन को। जब आप अपने मन को दूसरे काम में व्यस्त कर देंगे तो निश्चित रूप से आपके मन में जो निगेटिविटी है वो रुक जाएगी, वो नहीं आएगी। जितना व्यस्त करेंगे आप अपने मन को, उतना ही आपको रिलैक्स मिलेगा, आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।